हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। बेटा, आज आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 5। ये हमारा सप्ताह 3 है, जिसका पाठ का नाम है मेरा परिवार और मित्र। इसमें हम सप्ताह 3 में 3 दिवस करेंगे, 1, 2, 3। ठीक है, तो सब बच्चे फटाफट से अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल कीजिए। दिवस 1, देखिए अभ्यास क्रमांक 1। आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कौन कौन से काम करने में मजा आता है, उनके नाम लिखिए। तो बेटा, ये आपके लिए हैं ये सारे प्रश्न जितने भी हैं इसमें। ठीक है, पूरी किताब में। तो आप घर के कामों में मतलब किसकी मदद करते हो और क्या क्या काम साथ में करते हो, जैसे खेल खेलना, घूमने जाना, टीवी देखना, कहानी सुनना, घर की साफ सफाई करना। तो क्या काम है जो आप करते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगला देखिए अभ्यास क्रमांक 2 में प्रश्न 1। आपके घर के आसपास बगीचा है तो वहां कौन कौन जाता है? मैं और मेरे दोस्त जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, क्या आपके घर के आसपास कोई ऐसी जगह है जहां आराम के समय में पड़ोस के लोग बैठते हो? उस जगह लोग क्या क्या करते हैं? तो बेटा हाँ, मेरे घर के पास एक पार्क है जहाँ पड़ोस के लोग शाम को बैठते हैं। वहाँ लोग आपस में बात करते हैं, बच्चे खेलते हैं और कुछ लोग अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये तीनों प्रश्न हो गए, आगे चलें। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। बेटा यहाँ पे आपको अपना परिचय लिखना है, जैसे आपका नाम, जैसे मेरा नाम ज्योति शर्मा है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ज्योति शर्मा। और आपका नाम क्या है वो लिखेंगे। फिर आप अपनी माँ का नाम लिखेंगे, अपने पिता का नाम, अपने भाई और बहनों का नाम, और अगर आपके घर में कोई पालतू पशु है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, तो उसका नाम। ठीक है, ये आपके लिए है। चलिए हम चलते हैं दिवस 2 पर। अभ्यास क्रमांक 1। आप बारिश के मौसम में परिवार के साथ किस तरह समय बिताते हैं? तो बेटा बारिश के मौसम में हम बाहर तो जा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, जैसे घर में ही नए नए पकवान बनाते हैं, लूडो, शतरंज, कैरम आदि खेल खेलते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, सुनाते हैं। ठीक है, तो हम ये सब कर सकते हैं बारिश के मौसम में। अभ्यास क्रमांक 2 देखिए, आपके घर में परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो बेटा घर में हम जैसे कैरम, लूडो, शतरंज, ताश, ये सब खेल खेल सकते हैं। ठीक है, हो गए दोनों प्रश्न, आगे चलें। चलिए अभ्यास क्रमांक 3। दिए गए परिवार वृक्ष में अपने परिवार के सदस्यों के नाम। तो बेटा इसमें अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखने हैं, जैसे स्वयं, मतलब जैसे आपका नाम क्या है, जैसे मेरा नाम ज्योति है तो मैं यहाँ ज्योति लिख देती हूँ। यहाँ अपने भाई का नाम, यहाँ पापा का नाम, यहाँ दादा का नाम, यहाँ दादी का नाम, यहाँ मम्मी का नाम, यहाँ बहन का नाम। तो बेटा ये कार्य भी आप ही को करना है। ठीक है, क्योंकि आपके परिवार के सदस्यों के नाम मुझे तो पता नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं दिवस 3 पर। अभ्यास क्रमांक 1। पुराने अखबार, गत्ते, रंगीन कागज का उपयोग करके अपने मनपसंद जानवर का मुखौटा बनाइए और कक्षा कक्ष की दीवारों पर लगाइए। ठीक है, आपको एक मुखौटा बनाना है अच्छा सा। चलिए हम अभ्यास क्रमांक 2 पर चलते हैं। पहला प्रश्न, बड़े परिवार से आप क्या समझते हैं? बड़े परिवार के क्या फायदे हैं? तो बेटा जिस परिवार में सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं वह बड़ा परिवार होता है। बड़े परिवार में सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, हमें जीवों को तंग क्यों नहीं करना चाहिए? तो बेटा जीवों को तंग करने पर उन्हें भी परेशानी होती है जैसे हमें होती है। ठीक है, इसलिए हमें जीवों को तंग नहीं करना चाहिए। चलिए आगे चलें, हो गए प्रश्न, आगे चलते हैं। अब हम अपने अभ्यास क्रमांक 3 पर।
नवीन पाठ्य पुस्तक हमारा अद्भुत संसार के पृष्ठ क्रमांक 8 में दिए गए परिवार के चित्र का अवलोकन करें, मतलब उस चित्र को आप देखें। पहला प्रश्न, आपके दादा दादी जब छोटे थे तब कौन कौन से खेल खेलते थे, पता करके लिखिए। तो अपने दादा दादी से पूछो, जैसे वो गिल्ली डंडा, कंचे, छुपन छुपाई क्या खेलते थे वो, ठीक है। अगला देखिए, क्या आपके परिवार में कोई पालतू पशु है? यदि हाँ तो आप उसकी किस प्रकार मदद करते हैं? तो आप इसमें लिख सकते हैं, हमारे परिवार में जैसे गाय है या कुत्ता है, जो भी है आपके परिवार में, आप लिखेंगे हमारे परिवार में एक कुत्ता है जिसे हम समय समय पर खाना व पानी देते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, ठीक है। आ गया समझ में कैसे करना है? चलिए, तो आपके तीनों सप्ताह हो गए हैं। अब जो बाकी के 3 सप्ताह हैं वो मैं अगली वीडियो में करवाऊंगी, ठीक है। और किसी भी प्रश्न में आपको कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।